मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। लोग कहने लगे हैं कि भारत के भीतर दो राज्य आपस में बम चला रहे हैं। दो राज्यों की सरकारें ऐसे लड़ रही हैं जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। असम और मिजोरम भारत देश के दो राज्य हैं, लेकिन दोनों के बीच भारत पाकिस्तान की तरह दुश्मनी है। दोनों के बीच भारत और चीन जैसा जमीन विवाद है। दोनों भारत के राज्य हैं, लेकिन दोनों दो देशों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। 26 जुलाई को हुए युद्ध में 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन मिजोरम को नहीं देंगे और मिजोरम कहता है कि हमारी जमीन पर असम कब्जा करता है। दोनों मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं जैसे बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भी नहीं होती होगी। आज इसी पर समझेंगे कि भारत के दो राज्य दो देशों की तरह क्यों लड़ते हैं, क्यों दोनों राज्यों की पुलिस युद्ध करती है, क्यों लोगों की जान जाती है और क्यों भारत की सरकार के होते हुए दो राज्य युद्ध लड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, असम और मिजोरम को नक्शे पर आप देख लीजिए। दोनों पूर्वोत्तर के दो राज्य हैं। दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। बाकायदा दोनों राज्यों के नक्शे भी हैं, लेकिन बंटवारा 2 बार हुआ। इसी 2 बार के बंटवारे की ही पूरी लड़ाई है। बंटवारा कैसे और किसने 2 बार किया वो आगे समझाएंगे, लेकिन अभी की कहानी को आसान भाषा में समझते चलिए, तब आगे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों, दोनों राज्यों की लड़ाई तब से चली आ रही है जब से दोनों राज्य बने थे। ऐसा नहीं है कि दोनों राज्यों की सीमा का बंटवारा नहीं है, बंटवारा है, लेकिन नक्शा जमीन पर कहां है किसी को नहीं मालूम। असम का कहना है कि मिजोरम उनकी 6 किलोमीटर की सीमा के भीतर घुस आया है। मिजोरम कहता है कि नक्शा यहीं से है। अभी जब 26 जुलाई को तालिबान जैसी फायरिंग के बाद 6 पुलिस वाले मारे गए, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो असम की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। शर्मा ने कहा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये दो राज्यों के बीच सीमा विवाद है, ये लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। उस समय भी विवाद हुआ था जब दोनों की तरफ कांग्रेस की सरकार थी। अभी असम में 126 में से 60 सीटें जीतने वाली बीजेपी सरकार है और मिजोरम में 40 में से 28 सीटें जीतने वाली मिजो नेशनल फ्रंट से जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जब गोलीबारी हो रही थी तब मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री को 6 बार फोन किया। उन्होंने सॉरी कहा और मुझे आइजोल में बातचीत के लिए आने को कह दिया। हमारी जमीन का 1 इंच भी कोई नहीं ले सकता। हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पर पुलिस तैनात है। दोस्तों, मिजोरम असम पुलिस पर आरोप लगाता है कि असम पुलिस ने वेरेंगटे ऑटो रिक्शा स्टैंड पर सीआरपीएफ की पोस्ट को जबरन पार किया और मिजोरम पुलिस की एक चौकी को पलट दिया और असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और मिजोरम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई कैसी थी दोस्तों, आवाज सुनिए। कोई नहीं कहेगा कि दो राज्यों की लड़ाई है, लगता है जैसे गृह युद्ध छिड़ गया हो। दोनों तरफ की पुलिस कहती है कि यह फायरिंग जनता की तरफ से की गई और अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि असम मिजोरम बॉर्डर में जनता के पास ऐसी स्वचालित हथियार कहां से आ गए। अब ये समझिए कि इस जमीन के लिए गोलियां चलती क्यों हैं। देखिए, असम के 3 जिले कछार, हैलाकांडी और करीमगंज मिजोरम के 3 जिलों के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्य एक दूसरे की जमीन पर घुसपैठ के आरोप लगाते रहते हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ है 1875 की सीमा बंटवारे से। 1857 की एक अधिसूचना में लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया गया था। मिजोरम का मानना है कि सीमा का सही बंटवारा 1875 वाली अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से लिया गया है। असम सरकार 1933 के सीमा बंटवारे को मानती है और यही लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। जमीन सरकारों से ज्यादा लोगों को प्यारी है, इसीलिए लड़ाई पहले लोगों से शुरू होती है और सरकारों तक पहुंच जाती है। हालांकि दोनों राज्यों के बीच समझौता है कि सीमा पर दोनों राज्य नो मैंस लैंड पर यथास्थिति बनाए रखें, लेकिन जिस देश में लड़ाइयां जर जोरू और जमीन के लिए होती हैं, यथास्थिति को मानता ही कौन है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए और जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन 1 मिलियन पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन हम अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन करेंगे और आपको अपना ऑफिस दिखाएंगे। हमें इंतजार है 1 मिलियन का। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।